और हमारा निवेदन, जितने शिव भक्त हैं, जितने भगवान शंकर के उपासक हैं, जितने शंकर की, राम के, कृष्ण के जितने उपासक हैं, जितने भगवान की कथा को श्रवण करने वाले हैं, इस शिव महापुराण को जितने श्रवण कर रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका मन लगे तो कथा टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, फेसबुक पर सुनो, यूट्यूब पर सुनो, और तुम्हारा मन नहीं लगे ना तो तुम्हारे हाथ में ही मोबाइल रखा है, चैनल चेंज कर दो, तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, तुरंत महाराज बदलो, अभी दूसरा महाराज सामने आ जाएगा, दूसरे महाराज को सुनना चालू कर दो। चित्त लगे तो बैठो, चित्त लगे तो कथा सुनो, मन लगे तो कथा श्रवण करो, टाइम बर्बाद मत करो बे, मतलब कहीं नंग से सुनी, नंग से निकाल दी, बची गुची सबका बड़ा में झटकार दी, और बैठे बैठे जबरदस्ती के गप्पे मारो, कथा में चित्त लगे नहीं तो क्या मतलब की कथा सुनने से। मन लगे तुम्हारा कथा में तो तुम कथा सुनो, आधा घंटा लगे आधा घंटा सुनो, 15 मिनट लगे 15 मिनट सुनो, 20 मिनट लगे 20 मिनट सुनो, पर इस चित्त को, इस मन को हमें लगाना है परमात्मा। और हम फिर कहेंगे, शंकर से नहीं पटे तुम्हारी, जिससे पटे उसको पटाओ, राम जी से पटे तो राम को, कृष्ण से पटे तो कृष्ण को, शंकर से पटे तो शंकर को, भवानी से पटे तो भवानी से, तुम्हारी जिससे अच्छी बन जाए ना बस उससे बना लो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम शंकर से अच्छी बनाओ तुम्हारी, हो तुम्हारी तो वो कहे ना, संतों के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। महाराज तुम्हारा चित्त लगे तुम वहां लग जाओ, पर लगो राम के साथ, कृष्ण के साथ, शिव के साथ, जगदम्बा के साथ, भवानी के साथ, मातृशक्ति के साथ, दत्त के साथ, तुम्हारा मन लगे वहां लगो। पर बहुत कीमती है हमारा समय, इसको गंवाना नहीं है। 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा आपको दे रहा है, इस श्वास को वृथा मत जाने दो, निवेदन हाथ जोड़कर है, करबद्ध निवेदन, इन श्वासों को व्यर्थ मत जाने देना, इन श्वासों के माध्यम से भगवान की भक्ति जरूर करना। हम ये भी नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भजन करो या 24 घंटे कथा सुनो, तुम आधा घंटा भी सुन रहे हो ना, उतनी देर में परमात्मा को पाने का प्रयास करना कि मुझे शिव को पाना है। नजदीक में रहते हैं भगवान भोलेनाथ, बहुत करीबी हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास कर रहे हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर, इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, और मेरा शिव जो नजदीक में, एक बहु पूना में रहे, मुंबई में रहे, कहीं कहीं रहे, और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो पूना वाली पहले आएगी, मुंबई वाली पहले आएगी, कि जो साथ रह रही वो पहले आएगी, भले उससे झगड़ा है, तुम्हारा लड़ाई है, विवाद है, वो नी बोलती नी चालती, मुंडा फुला के रे, भगोने जैसा मुंडा करके रे, पर अंतिम समय में जब तुम्हारे तकलीफ आए, तुम्हें कष्ट आए, तुम्हें कुछ होए, तुम चक्कर खा के नीचे गिरी, तो वही बहू तो सामने आ। पूना वाली तो आएगी, बाद में टाइम लगेगा, मुंबई वाली भी आएगी, जरा सूचना तो मिलने दो कि अम्मा निपट गई तब आए भी, पर जो नजदीक में है वो तो सामने आकर खड़ी हो जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बस इस संसार सागर में सबके साथ रहो, सबके बीच में रहो, पर हृदय परमात्मा में लगा कर रहो, ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, रहो शिव के साथ। और जब भगवान की भक्ति का एक बार भाव प्रकट हो गया,
जैसे जिसको शिव महापुराण कथा सुनने की आदत हो जाती है ना, तो कुछ भी हो रिमोट पे वो आस्था चैनल का नंबर दबी जाता है, ये पक्का है। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भले वो दूसरे दूसरे जो चैनल होते हैं ना, वो सोनी है, कलर्स है, ये है, वो है, भले याद नहीं रहे, पर वो 2 बजे के ठीक कथा चालू आने रहेगी और वो अम्मा पूरा काम कर कुरा के और सोफा पे या गद्दे पे या पलंग पे या जहां उसका मर्जी पड़ जाए वहां पे बढ़िया आराम से पूरी व्यवस्था करके बैठी, एक लोटा पानी भी लेके बैठी, साथ में सुपारी खाए तो सुपारी लेके बैठ जाए, पान मान खाए तो सब लगाने का सामान लेके बैठी जाए और बैठे और इंतजार भी करती रहेगी कि 2 बजे कथा सुनूंगी, 3:30 बजे बहू उठ के आएगी, चाय बनाएगी, पीऊंगी, वहीं बैठी बैठी सब काम, सारा काम वहीं चलता है। और वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में एक दो बार छोरा छोरी के धो भी दे, अगर कोई उसका रिमोट मांग ले या कोई वो हरकत करे तो उसके बीच में वो सुने भी नहीं। और कई बेटा बहू और कई लोग तो चिल्ला भी नहीं, क्या दिन भर वो सीवर वाला महाराज के सुनती रहे, पागल हो गई हो क्या? दादी क्या करती रहती हो? ला मैं नाटक देखूंगी, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा। अरे दादी ला हम वो गेम देखेंगे, लाओ क्रिकेट देखें ना, फुटबॉल देखें ना। दादी बोले अभी मार के फुटबॉल कर दूं, चुप बैठ, कथा सुनने दे। कभी तो भगवान से भी कह दिया करो, भगवान एक काम करो, अपन दोनों भी गेम खेल लेते हैं, अपन दोनों भी खेलने का मन करता है, मैं गेंद बन जाता हूं और आप खिलाड़ी बन जाओ, और भगवान मुझ गेंद को अपने पांव की एक ठोकर ऐसी लगाओ कि अगला जन्म फिर हो ही नहीं, 84 लाख योनियों से छूट जाओ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान से भी कह दो कि आज मेरा भी मन करता है कि आपके साथ क्रिकेट खेलूं, आपके साथ गेंद खेलूं, आपके साथ गेम खेलूं, मैं बॉल बनता हूं, आप ठोकर मार देना, बस थोड़ी सी मार देना, उतनी भी बहुत है पार। महाराज मैं बन जाऊं गेंद शंभो, आप ठोकर लगा देना। महाराज इस 84 लाख योनियों से छूटने के लिए आपके चरणारविंद की मात्र ठोकर ही बहुत है, बहुत। महाराज इससे ज्यादा कुछ नहीं। शिव पुराण कह रही है भगवान के सिवा कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा। हमारी चित्त, हमारी वृत्ति, कल आपको कथा में कहा था, सोमनी ने 2 बार शंकर का नाम लिया और उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। चंडाल के घर में जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि उसने गाय के बछड़े को मार दिया था और गाय का मांस उसके मुख में ले लिया था, इसलिए चंडाल के घर में जन्म हुआ। संगत व्यक्ति को बिगाड़ देती है, संगत। अब किस संगति में बैठे रहे? अब किसी के साथ भी रहो पर मन भगवान के चरणों में लगा कर रहो। हमने पहले भी कथा में कहा, कई माताएं अपने बच्चे से कहती उसके साथ मत रहा कर, उसके साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा। कई तो राम के साथ रहती थी, फिर सुधरी क्यों नहीं? और विभीषण रावण के साथ रहता था तो बिगड़ा क्यों नहीं? सबसे मूल है संगत। तो गुरुजी आप कह रहे हो कि संगत, तो संगत फिर कई सुधरी क्यों नहीं और विभीषण बिगड़ा क्यों नहीं? संगत वो संगत नहीं, अपने परिवार में जहां तुम रह रहे हो
जहां तुम्हारे माता पिता रह रहे हैं, जहां तुम्हारे बहन भाई रह रहे हैं, जहां तुम पलकर बड़े हुए हो, जिनके बीच में रहकर तुमने ज्ञान प्राप्त करा है, संगत उसकी देखी जाती है। अगर तुम्हारे घर में अच्छी संगति है, तुम्हारे माता पिता परिवार कुटुंब कबीला सब अच्छा है, तो तुम कितने भी बेकार से बेकार व्यक्ति के पास जाकर बैठ जाओ, आपके पास में वो संगत नहीं आ सकती। आप राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे हो, आप शंकर की भक्ति में डूबे हो, आप भगवान के भजन में डूबे हो, आपके घर की माता एक लोटा पानी अगर शंकर जी को चढ़ाती है और बच्चे उस माता के स्वरूप को देख लेते हैं, माँ के साथ में रहते हैं, माता के उस व्यवहार को देखते हैं, मेरे घर में रोज पूजन होती है, पाठ होता, अर्चना होती, आराधना होती, सेवा होती, माता पिता के उस स्वभाव को जब बच्चे देखते हैं तो बच्चा नहीं बिगड़ सकता। संगत उनकी खराब होती है जहां भजन नहीं मिल पाता, जहां सत्संग नहीं मिल पाता। अरे भाई, आप लोग तो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी टीवी की आवाज वॉल्यूम बढ़ाकर सुनते हो, तो अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले तक आवाज पहुंच जाती है। उसको भी लगता है कि संगत का असर, यहां तो दीवाल दीवाल में एक एक कण कण में शंकर का शब्द गूंज रहा। भारत की भूमि पर शायद पूरी दुनिया में पहला मंदिर होगा ये कुबेरेश्वर धाम का, जहां अभी तक भगवान नहीं बैठा और लोग आकर जो मांगते हैं वो भरकर झोली ले जाते हैं। शायद दुनिया का पहला मंदिर होगा पूरे विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरी दुनिया का पहला मंदिर होगा जहां भगवान अभी तक नहीं बैठा और उसके कंकर में शंकर समाहित हो गया। उसका कारण क्या है? आपकी निर्मल भक्ति। जो आता है 108 बार शिव नाम जप कर जाता है, जो आता है शंकर का भजन कर कर जाता है, जो आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाता है, जो आता है शंकर की कथा में डूब कर जाता है। जहां 2 साल से लगातार शंकर की कथा अविरल बह रही हो और इतनी बह रही हो कि कंकड़ कंकड़ शंकर हो गया, तो वहां भारत की भूमि पर पूरी दुनिया का पहला मंदिर है कुबेरेश्वर धाम। ये चितावलिया का, ये सीहोर का पहला मंदिर, जहां भगवान नहीं बैठा पर कंकर शंकर हो गया। आप उसको बोलो तो आप उससे कहो तो, लाखों की दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा से एक बार निवेदन तो करो, क्यों नहीं सुनेगा? वो श्रवण करता है, सुनता है, बस विश्वास रख कर कहे तो कहे कर सेवा शिव चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा शिव चरणन की, युक्ति यही भव की। तुझको शिव मिल जाएंगे, शिव के चरण जब जाएगा, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा शिव चरणन की। बाबा के चरणारविंद की सेवा कर कर जीवन की सार्थकता स्वयं प्राप्त हो जाए, स्वयं मिल जाए। आप उससे निवेदन तो करो। शिव के गण, शंकर भगवान के गण भी आपको मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप जब जब गलत मार्ग पर जाओ, किसी भी शंकर भगवान के गण का नाम ले लेना कि मुझे मार्ग दे दीजिए। और एक बात बहुत ध्यान देना, हम फिर कहेंगे, आप किसी
कार्य के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए जा रहे हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, कर्म करना। ये जो 2 हाथ भगवान ने दिए हैं ना, ये केवल जोड़ने के लिए नहीं दिए, इन हाथों से कर्म करने के लिए भी दिए। केवल ये हाथ जोड़ने के लिए नहीं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो कर्म करने के लिए। कर्म करो, दिल से करो, डट के करो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसके अनुसार करिए, जितना तुम्हारा बल है उसके अनुसार कर्म करिए, पर उस कर्म को भगवान को समर्पित कर 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 आप कर्म करो, पर जो कर्म आप कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर कर करिए कि मुझे भगवान को ये कर्म, प्रभु मैं कर रहा हूं, तेरे भरोसे पर कर रहा हूं और तेरे ही बल पर कर रहा हूं। मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, पढ़ाई तो मैंने करी है, सब कुछ मैंने करा, पर तेरे बल पर करा। जैसे नंदी के कानों में जाकर आप कहते हो कि नंदीश्वर आप शाम को भगवान को मेरे घर पर लेकर आना, प्रदोष काल में जब भगवान शिव घूमने के लिए जाएं तो उनको लेकर आना। पंचाक्षर मंत्र नंदी के कान में जाकर कहते हो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम कहते हो। तुम भगवान को जो भी मंत्र का जाप नंदी के कानों में जाकर कहते हो तो नंदी वो कार्य को करता है। कभी जाते समय, किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते समय, किसी कार्य में पहुंचते समय, किसी एग्जाम में बैठते समय, आप घर से निकलते समय, किसी से कोई काम करना है उससे मिलते समय, आप कभी भगवान शंकर का किसी एक गण का नाम ले लीजिए, किसी एक गण का, भृंगी का, नंदी का, श्रृंगी का, घंटाकर्ण का, मणिभद्र का, शिव का, महाकाल का, गणेश का, कार्तिकेय का, पार्वती जी का, शिव जी का, या तो आपके नजदीक में जो शिवलिंग है उसका भी नाम ले लीजिए। और अगर वो भी नहीं ले सकते तो जो शंकर की भक्ति में आपके घर में आपकी मां, आपकी दादी, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो शंकर की भक्ति में डूबे हुए हों, शंकर का नित्य उपासना करते हो, शंकर का भजन कर रहे हो, नित्य प्रति शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर के मंदिर रोज जाते हो, आप उनका भी नाम लोगे तो भी ये शिव की गण की गिनती में ही आएंगे, ये उद्धार कर देंगे। बहुत है। कितना सुंदर बात लिखी रामचरितमानस में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। तो एक बार राम जी से पूछा गया, सुबह उठकर आप सबसे पहले गुरु माता पिता को प्रणाम करने जाते हो। राघव जी सबसे पहले उठ के तो आपको भगवान के कक्ष में जाना चाहिए था, तो माता पिता गुरु के पास क्यों जाते हो? राघव जी कहते हैं तुमेव माता च तुम्हें, सब कुछ माता जिसने मुझे जन्म दिया, पिता जो मेरा पालनहार है, और गुरु जी मुझे ज्ञान प्रदान कर रहा है। सारे देवताओं का दर्शन इनके मुखाग्रविंद का दर्शन कर कर पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव मंदिर में अंदर गए कि नहीं गए पता नहीं, शिखर का दर्शन कर लिया वो भी काम चल जाएगा, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओगे वो भी काम चल जाएगा, या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया वो भी काम चल जाएगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया वो भी काम चल जाएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लिया वो भी काम चल जाएगा। तुम शिव के भक्त का भी नाम लेते हो, गण का भी नाम ले लेते हो तो वो भी काम चल जाएगा। तुम भगवान के किसी भक्त का ही नाम ले लो तो ही काम चल जाएगा। अरे हमारे पुष्टि मार्ग में, जिस मार्ग से हम जुड़े हुए हैं, पुष्टि मार्ग में जहां हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पुष्टि मार्ग के अंतर्गत
मेरे ठाकुर के चरणारविंद के अंतर्गत, मेरे ठाकुर जी की हवेली में, मेरे ठाकुर जी के निज भवन में, हवेली में, मंदिर में, ठाकुर जी के जहां पुष्टि सेवा होती है उस हवेली जी में सुबह शाम दोपहर में, राजभोग में, उत्थापन में, मंगला में, शयन में अगर कोई पद गाए जाते हैं तो वहां पर अष्ट सखाओं के छाप के पद गाते हैं, सूरदास जी के, कुम्भनदास जी के। अष्ट सखा के जो छाप होती है, जिन्होंने जो पद गाया उनका नाम लेकर पद गाए जाते हैं। क्यों गाते हैं? पुष्टि मार्ग में ऐसा क्यों किया जाता है कि इनके छाप वाले ही पद गाना है? उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर हम भगवान के दर्शन से चूक गए, अगर हम ठाकुर जी की हवेली से भगवान के निगाह मिलाने से, ठाकुर जी के दर्शन से मान लो चूक गए, तो ये जो अष्ट सखा के पद हम जब गाते हैं तो उसमें सूरदास जी का नाम आता है, कुम्भनदास जी का नाम आता है। अष्ट सखाओं में से किसी एक सखा का भी अगर नाम आ जाता है तो वो नाम हमारे मुख से जब निकलता है तो हमें ठाकुर का दर्शन अपने आप ही हो जाता है। केवल उस पद को गा लेने पर भी हमें सुख की अनुभूति हो जाती है। और बड़े विचित्र थे वो, बड़े विचित्र, जिनका नाम था घंटाकर्ण। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए जरा। घंटाकर्ण। ये घंटाकर्ण कैसे थे? आपने शंकर जी के फोटो में कहीं देख लेना, एक नंदी दिखेगा, एक हड्डी हड्डी वाला भृंगी दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा जिसके बड़े बड़े कान और कानों पे बड़े बड़े घंटे बंधे हैं। उसका नाम था घंटाकर्ण। ये बड़ा विचित्र गण था, ये शंकर का बड़ा विचित्र उपासक था, ये बड़ा विचित्र पार्षद था भगवान शंकर का। और शंकर भगवान के पास में शिव के जो गण हैं, आपको पहले भी कहा, ये मित्र भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। शंकर की निंदा नहीं सुन सकते, शंकर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, ये शिव की विद्रोही हो ही नहीं सकता, ये शंकर की एक निंदा नहीं श्रवण कर सकते। पर इस घंटाकर्ण का एक काम था, ये शंकर के सिवाय किसी का कुछ सुनता ही नहीं था। इसने कानों में घंटा इसलिए बांध के रखा था क्योंकि जहां से जाता था वहां कहीं प्रवचन होते दिखते थे, तो कहीं भगवान विष्णु का नाम या ब्रह्मा जी का नाम या इंद्र का नाम या इस देवता का नाम या उस देवता का नाम मिलता था तो जम जम की मुंडी हिलाना चालू कर देता था। क्यों? क्योंकि किसी का नाम मेरे कानों में नहीं चले जाता। शंकर के नाम के सिवा किसी का नाम मेरे कानों में नहीं जाना चाहिए। वो घंटाकर्ण ने कानों में बड़े बड़े घंटे बांध रखे थे, बड़े बड़े घंटे। शिव जी को बड़ा प्रसन्न रखता था, शंकर भगवान भी उससे बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े प्रसन्न। अब एक बार भगवान शिव जी ने कहीं पर निमंत्रण दिया, जैसे रोज रोज कहीं कहीं पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, या अपने यहाँ सुंदरकांड हो या रामायण हो या कोई चीज हो, तो अपन लोग भगवान को बुलाते हैं ना, आइए आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। भगवान को बुला रहे हैं हम, राम जी को बुला रहे हैं। वो आवाज लगा लगा के आप लोग कहते हैं ना, मारा कीर्तन में रस बरसा, आओ जी गजानंद आओ, ओ शंकर जी के लाओ संग पार्वती के लाओ, गणपति के साथ में लाओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ। तो अपन लोग करें कि शिव जी आओ विराजमान हो, भगवान विष्णु तुम आओ, तो अपन भजन भजन में कहते हैं नारायण जी आना तो लक्ष्मी को लाना, तो ये लाना तो वो लाना, तो अपन सबको बुलाएं। ऐसे एक बार भगवान शंकर के पास सूचना आई, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, भगवान बोले बोलो क्या बात है? प्रभु, मृत्यु लोक में हमेशा भजन होता रहा है, तो अब की बार बैकुंठ में देवर्षि नारद ने 2 दिन का सत्संग रखा है। शंकर भगवान बोले बैकुंठ में सत्संग? इतने में भगवान शंकर बोले बैकुंठ में सत्संग की क्या जरूरत थी? सत्संग करना था तो नरक में करना था।
तो पार्वती जी बोली नरक में सत्संग क्यों? भगवान शिव बोले पार्वती अब जितने नरक में जीव रहते और वो सत्संग श्रवण करते तो उनको वैकुंठ तो मिल जाता। अब शिव की सोच देखिए कि अगर नरक में सत्संग करते नारद जी तो उनको जितने सुनते उनको वैकुंठ तो मिल जाता। पार्वती बोली नारद जी ने 4 बार नरक में सत्संग करने का विचार करा, पर जब जब ये टेंट तंबू लगाते थे तब तब सारे भूत प्रेत उन पर चढ़ जाते थे। जितने नरक में रहने वाले हैं ना ये सब तोड़ तुड़ा देते थे। तो शंकर भगवान ने बोला जितने टेंट पंडाल दरी बिछात कुर्सी जितनी लगती थी ना वह नरक में ये सब तोड़ देते जितने वहां पर नरक में रहते। तो इतने में शंकर भगवान ने बोला कि पार्वती एक बात बताओ कि इन नरक में रहने वालों को इन टेंट से इन कुर्सी से और प्रवचन से दिक्कत क्या है जो ये तोड़ फोड़ करते हैं? पार्वती जी बोली दिक्कत वही तो है, नरक में भी गए वही हैं जो मृत्यु लोक में कथा की बुराई करते थे। इनने मृत्यु लोक में रहकर भी टेबल कुर्सी तोड़ी है, पंडाल तोड़े, इनने दरिया फाड़ दी, हम प्रवचन नहीं होने देंगे, हम कथा नहीं होने देंगे। जब जब कहीं का महाराज प्रवचन करने आता था ये बुराई करना चालू कर देते, ये निंदा करना चालू कर देते। तो इन्हीं को तो ले जाके नरक में छोड़ा और नरक में भी कहीं का प्रवचन करने पहुंच जाए तो इनको अच्छा लगेगा। जब इनको पृथ्वी पे रह के अच्छा नहीं लगा तो मन नरक में क्या खाक अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली इसलिए वहां पे प्रवचन नहीं होने दे रहा। तो फिर नारद जी ने कहां प्रवचन रखे? तो क्या वैकुंठ में रखे। भगवान शंकर बोले फिर तो अच्छी जगह रखे, कोई बात नहीं है। तो कहीं तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में कहीं अगर भजन सत्संग हो रहा है तो समझ लेना कि वैकुंठ के अंदर सत्संग हो रहा है, नरक में नहीं। वैकुंठ में सत्संग हो रहा है। जहां तुम बैठकर कथा सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तुम तुम्हारे घर में बैठकर भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, अगर फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम वैकुंठ में बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम नरक में नहीं सुन रहे हो। जहां तुम्हारा मन पड़े वहां तुम चलती गाड़ी में भी कथा सुन रहे हो तो समझ लो तुम वैकुंठ में कथा सुन रहे हो। प्रभु कई कई जगह तो कथा होती है ना तो उसमें जो प्रसाद बंटता है ना तो प्रसाद में भी परिवार वाले पीछे इतना सारा बांटे जा रही है, थोड़ा कम कम बांट। अब बताओ, समझ लेना ये यहां इतना कर रहा है तो इसकी वैकुंठ नहीं वही। अच्छा, वैकुंठ और नरक के बीच में खिड़की दी है भगवान ने, आपस में झांक सकते हो तुम। तो जितने शिव पुराण सुनने वाले हो ना और जितने शिव पुराण की निंदा करने वाले हो, राम कथा की निंदा करने वाले हो, भागवत निंदा करने वाले हो, भगवान की निंदा करने वाले हो, तीर्थों की निंदा करने वाले हो, भगवत स्मरण की निंदा करने वाले हो, तो इनको तुम खिड़की में से आराम से झांक सकते हो और तुम्हारा मन पड़े तो तुम इनको चिढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पर भी तुम कह सकते हो तेरा क्या होगा रे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा तो फिर देवऋषि नारद ने कहां रखा है प्रवचन? तो क्या वैकुंठ में रखा है। अच्छा, वैकुंठ में कौन सुनेगा? तो क्या वैकुंठ में जितने भक्त रहते हैं ना वही सुनेंगे। भजन सत्संग तो भक्तों को ही भाता है। भगवान ने कहा ठीक है, पर मुझे कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शंकर भगवान तो वक्ता भी अच्छे हैं और श्रोता भी अच्छे हैं। उन्होंने अपनी पार्वती को कथा सुनाई, कितने प्रेम से सुनाई, अमर गुफा में बैठकर इतने प्रेम से श्रवण करें, और वक्ता भी एक नंबर के, उन्होंने कथा भी सुनाई और सुने भी, शिव महापुराण की कथा के श्रोता भी बने। तुम रुका जी के पास में जाकर कथा भी सुन रहे हैं, तो वक्ता भी अच्छे हैं और श्रोता भी अच्छे हैं। इनमें दोनों चीज है, वक्ता का गुण भी है और श्रोता का गुण भी है, ग्रहण भी करना जानते और बोलना भी जानते। तो शंकर भगवान बोले मेरी कथा में बहुत रुचि है, पर पार्वती बात ऐसी है मैं वैकुंठ में अगर कथा सुनने जाऊंगा ना
तो ये पक्का है कि मुझे कथा सुनने नहीं दिया जाए। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा को महाराज जी। अगर मैं वैकुंठ में कथा सुनने गया तो मुझे कथा सुनने नहीं दिया जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं दिया जाएगा? भगवान बोले मुझे मालूम है पार्वती, तुम भी मेरे साथ अगर कथा सुनने के लिए वैकुंठ में जाओगी ना तो आदर सम्मान सत्कार इतना होने लगेगा, इतना होने लगेगा कि आपका मन थोड़ी देर अगर कथा में रखा उतनी देर में पास में से आ जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ लाऊं खाने का। कथा सुनने के लिए हमेशा जाओ, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वहां अपना कोई प्रिय बैठा हो, बहुत अच्छा बैठा हो, तो उसके पास बैठकर कभी कथा मत सुनना। इसलिए पति पत्नी को जोड़े से कथा सुनने बिठाते हैं। क्योंकि ये अकेले जब जब रहते हैं तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। तो इन दोनों के विरोधी से बढ़कर दुनिया में कोई विरोधी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को गठजोड़ा बांध के बिठा दिया जाता है कथा के जजमान बनाकर कि तुम दोनों बैठ जाओ। तो ये पूरी कथा में कितनी भी जोरदार कथा आ जाए, कितना भी अच्छा संवाद आ जाए, ये कभी एक दूसरे को कोनी मार के निकेंगे कि कितने जोरदार है। पर बाकी की अगर सहेलियां कथा में बैठ जाए, बहन बहन कथा में बैठ जाए, रिश्तेदार कथा में बैठ जाए, भाई बंधु कथा में बैठ जाए, तो जैसे ही महाराज ने कोई अच्छी बात की, इन्हें कोनी मार के महाराज ने कुछ जोता, तुरंत बात चालू। और बात चालू मतलब कथा छोटी। तो इन दोनों को जोड़े से इसलिए बिठाया जाता है कि ये नहीं करेंगे बात, ये पक्का, ये बैठे। अब शिवजी बोले अगर मान लो अपन चल दिए कथा श्रवण करने के लिए, अपन वैकुंठ पहुंच गए, तो अपना आदर कितना होगा, सम्मान कितना होगा, मान कितना होगा, और बार बार पूछा जाएगा। आपको ये लाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा। अगर आप किसी पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, अपने घर पर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चलेगा कि तुम चाय पी लो, चलेगा कि तुम पानी पी लो, चलेगा कि तुम लेट भी जाओ, सोते सुन लो, बैठ के सुन लो, जैसे सुनना हो। अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर पे कथा सुन रहे हो तो कैसे भी श्रवण कर सकते हो। पर कहीं अगर कथा सुनने के लिए पंडाल में जाते हो तो निवेदन है, वहां 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, उस 3 घंटे की कथा में आप किसी से यह आशा मत रखना कि कोई आपका आदर करेगा, आपको आगे बिठाएगा, पीछे बिठाएगा, कुर्सी पर बिठाएगा, यहां बिठाएगा, या आपसे कोई कहेगा कि चाय पी लो, पानी पी लो, ये पी लो, वो पी लो। नहीं, कथा के पंडाल में जब कथा सुनने जाना तो तुम भगवान के पूर्ण समर्पित होकर जाना कि मुझे 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरे को केवल शिव महापुराण का रसपान ग्रहण करना है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे भगवान के तत्व का आनंद लेना है, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे शिव कथा का आनंद पाना है। बस भगवान की कथा में उस चित्त को, उस वृत्ति को, उस मन को लगा दीजिए। उस मन को लगा दो। माता कह रहे महाराज शिवजी जाना चाहे, पार्वती जी कहने लगी ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। माता पार्वती जी बोली मैं जा रही हूं, आप आइए, ऐसा होने नहीं दूंगी। और जो पार्वती जी जाकर बैठी, शंकर भगवान थोड़ी देर बाद कथा सुनने के लिए गए। जो चले औगड़दानी तरकालदर्शी शिव कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा। भगवान शिव गए, भगवान शंकर औगड़दानी मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव जैसे ही गए। अब देखो भगवान शंकर जी ने पहले ही पार्वती से कह दिया था कि पार्वती मैं जाऊंगा और सम्मान होना चालू हो जाएगा। और देवऋषि नारद कर रहे थे प्रवचन और सत्संग, और मालूम पड़े इतने में जैसे ही भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से ही नारद जी स्वयं शिव जी को देख लिए। भगवान विष्णु उठे, लक्ष्मी मैया आई,
आदर सम्मान सत्कार किया, दौड़कर पहुंचे। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती मैंने तुझे पहले ही कहा था, देख ले जगत जननी देख, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये सम्मान चालू हो जाएगा, आदर चालू हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं जितनी देर यहां बैठूंगा उतनी देर ये आदर ये सम्मान चलता रहेगा। शिव महापुराण की कथा हमको ये मार्ग दे रही है, जितनी देर कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के घर में कथा में जाओ, चाहे तुम्हारे कुटुंबियों के परिवार में कथा में जाओ, चाहे तुम किसी के यहां भी कथा सुनने जाओ, कह कर जाना कि मैं कथा में आऊं पर सम्मान मत करना। मैं बैठूं, हाँ कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई सन्यासी आए, कोई तपस्वी आए, कोई वक्ता आए, कोई श्रेष्ठवान आए तो ठीक है, सम्मान हो, पर मैं श्रोता हूं, मुझे केवल ग्रहण करना है। मुझे केवल पाना है। शिव जी वापिस चल दिए। अब की बार पार्वती जी भी साथ में चली, क्योंकि पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं भी नहीं रुकूंगी अगर आप नहीं रुके, तो पार्वती जी भी साथ में चली। आज की पार्वती जी होती ना तो कह देती तुम चलो मैं आती हूं। आज के जमाने की माता है, तुरंत कह देती तुम चलो हम आ रहे हैं, जरा पहुंचो आते। पार्वती जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पार्वती जी वापिस चल दी महाराज। और माता पार्वती जैसे ही चली पहुंचे तो इतने में भगवान नारायण बोले, प्रभु आप जा रहे हो तो फिर प्रवचन कौन सुनेगा, कथा सत्संग कौन सुनेगा। तो इतने में भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो गण है ना पार्षद, उसको भेजता हूं। किसको? महाराज घंटा कर्ण को। अब घंटा कर्ण को भगवान ने बुलाया और बुलाते से कहा जाओ जरा बैकुंठ को जाओ। घंटा कर्ण बोले, प्रभु हर हर महादेव, क्योंकि इनको मालूम था मां जाऊंगा तो देव ऋषि नारद क्या बोलेंगे, श्रीमन नारायण, और मैं सुन नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं तो नहीं जाऊं। तो घंटा कर्ण बोल भी नहीं सकता कि मैं नहीं जाऊंगा प्रवचन में। अब भगवान ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने, कि घंटा कर्ण तुमको बैकुंठ जाना पड़ेगा। घंटा कर्ण बोले नहीं प्रभु मैं बैकुंठ नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाओगे? घंटा कर्ण बोले, प्रभु मुझे श्री गणेश जी महाराज ने बुलाया है। भगवान बोले, गणेश जी ने तुमको बुलाया? हाँ, क्या काम से बुलाया? गणेश जी को बुलाओ। जो गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी से कहा तुमने घंटा कर्ण को बुलाया? तो गणेश जी बोले, ये घंटे की मुझको क्या जरूरत, मुझे इससे क्या करना, घंटा कर्ण से। भोलेनाथ जी बोले, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? इतने में नंदी बोला, शिव जी का गण नंदी बोला, प्रभु ये आपके सिवा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता। और अगर कोई शिव की निंदा कर दे तो ये कानों के घंटे बजा बजा के खुद के कान तो क्या हो, दूसरे के फोड़ दे। इसका नाम ही घंटा कर्ण। वो बड़ा विचित्र है महाराज। आज के समय में कोई शिव की निंदा कर दे, कोई कह दे शंकर की निंदा, फिर एक माता जवाब नहीं देती, जितनी बैठी होगी ना पूजन में वो ऐसी घूर के देखेगी, उतने में तो जिसने शंकर जी की निंदा करी बापड़ा का पसीना छूट जाए, कहीं ये जगदम्बा चंद्र घंटा स्कंदा कुसमांडा नोई देवी इकट्ठी नहीं हो जाए। शिव की निंदा हम नहीं सुन सकते। शंकर का भजन करना है हमको, हमें शिव निंदा नहीं सुनना है। हम थोड़ी देर के लिए भगवान की भक्ति में आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मंदिर आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए उपासना में आते हैं, तो हम शंकर की निंदा सुनने के लिए नहीं आते, हम शंकर का भजन करने के लिए आते, हम नहीं सुन सकते। अब घंटा कर्ण को जो देखा तो नंदी बोले, प्रभु ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसी अन्य जगह पर नहीं जाता, ये केवल आपकी चर्चा सुनता है, आपका स्मरण करता है। भगवान शंकर की आंख से जल बहने लगा, घंटा कर्ण तुमने मुझ में
विष्णु में और ब्रह्मा में भेद देख लिया। घंटाकर्ण, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत विवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। महाराज तुमने अंतर देख लिया। सारे देवताओं की आरती उठाकर देखिए। भगवान जगदीश महाराज की आरती देखोगे तो जगदीश जी का गुणगान मिलेगा। गणेश जी की आरती देखोगे गणेश जी का गुणगान मिलेगा। देवी जी की आरती देखोगे देवी जी का गुणगान मिलेगा। राम जी की आरती देखोगे राम जी का गुणगान मिलेगा। कृष्ण जी की आरती देखोगे कृष्ण जी का गुणगान मिलेगा। शनि महाराज की आरती में शनि महाराज का गुणगान मिलेगा। बृहस्पति महाराज की आरती में बृहस्पति का गुणगान मिलेगा। केवल एक शंकर जी की आरती ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का वर्णन मिलता है। तीनों देवताओं का वर्णन एक आरती। श्वेत भगवान शरीर पर तीनों देव जो जो धारण करके बैठते हैं वो सब अक्षमाला मुंडमाला। अब 3 माला बोलिए। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला ओ भोले मुंडमाला। महाराज फिर वो 3 आप शिव जी की पूरी आरती घर जाके पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द को ज्ञात करोगे। तीनों स्वरूप आखिरी तक आरती में यही तीनों वर्णन। पूरी आरती में तीनों चीज मिलती है। भगवान शिव ने कहा घंटाकर्ण से, अरे घंटाकर्ण तूने गलती कर दी। तूने नारायण को शिव को दूर कर दिया, विभाजित कर दिया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी घंटाकर्ण के चरित्र को पढ़कर मेरे तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, शंकर की निंदा करने वाला राम का कभी उपासक नहीं हो सकता और राम की निंदा करने वाला कभी शिव का उपासक नहीं हो सकता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जो राम की निंदा करता है वो शंकर का उपासक नहीं हो सकता, जो शंकर की निंदा करता है वो राम का उपासक नहीं हो सकता, जो कृष्ण की निंदा करे वो शिव का उपासक नहीं हो सकता, और जो शिव की निंदा करे वो कृष्ण का उपासक नहीं हो सकता। स्वयं माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, स्वयं माता रुक्मणी जी पूछे कि आप किसकी आराधना करने जा रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा शंकर जी की। और केवल रुक्मणी से नहीं, पांडव जब जब हारते थे, पांडव जब जब पीछे हटते थे, पांडव जब जब घबराते थे, पांडवों को जब जब दुख का अनुभव होता था, मेरे कृष्ण कहते थे शंकर की आराधना करो। पूरी भारत की भूमि पर पांडवों के द्वारा शंकर के ढेर मंदिरों का निर्माण हुआ, ढेर। किसी मंदिर को भीम ने बनाया, किसी को अर्जुन ने बनाया, किसी ने पांडव को। कई मंदिर है, हमारे भोपाल के पास में भी है पांडव द्वारा निर्मित मंदिर, भोजपुर। आप कितने शिव मंदिर में जाकर देखिए, कई मंदिर आपको पांडवों द्वारा निर्मित मिलेंगे। उनको मार्ग किसने दिया? अगर भगवान कृष्ण कहते कि तुम मेरे मंदिर बनाओ, मेरी आराधना करो, तो क्या पांडव नहीं बनाते? पर भगवान कृष्ण ने कहा तुम शिव की आराधना करो, शंकर के मंदिर, शंकर का निर्माण, शिवलिंग की पूजन करो। जब जब तुम्हें तकलीफ आए तुम शिव की आराधना करो। और भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी।
पुत्र प्राप्त करा, साम शिव की आराधना से प्राप्त करा। भगवान राम ने जब चढ़ाई करी है लंका पर, शिव की आराधना करी है। शिव की आराधना, बिना शिव की आराधना के कहां कुछ मिलता है ऐसा। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव आराधना के बिना मुझे कुछ मिले, अर्थात राम जी की पूजन करने वाले, भगवान विष्णु की पूजन करने वाले, वेंकटेश भगवान की पूजन करने वाले, श्री जी बाबा की पूजन करने वाले, कृष्ण की पूजन करने वाले, ठाकुर जी की पूजन करने वाले, अच्छे से समझ लेना, शंकर की अगर निंदा करते हो तो कभी तुम्हें ठाकुर नहीं मिल सकता। और जो शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, अगर वो राम कृष्ण नारायण की निंदा करते हैं तो उनको कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव पंचायत और शिव परिवार, ध्यान देना, दोनों में अंतर है। शिव परिवार तो तुम्हारे गांव में, तुम जिस जगह से हो, आप लोग जहां जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अपने अपने गांव में देखना, आपके गांव में शंकर भगवान के परिवार का मंदिर मिल जाएगा। गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, शंकर जी, प्रत्येक मंदिर में मिल जाएंगे। पर शिव पंचायत मिलेगी क्या? शिव पंचायत में कौन है? सूर्य देवता, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माता आद्य शक्ति जगदम्बा दुर्गा और शंकर भगवान, ये 5, अर्थात शिव पंचायत में भगवान विष्णु का होना जरूरी है। शिव पंचायत में पार्वती नहीं है, शिव पंचायत में दुर्गा है, देवी है, आद्य शक्ति है। शिव पंचायत में सूर्य है, स्वयं भास्कर, स्वयं सूर्य। अब सोचो जरा, विचार करिए, जरा विचार करिएगा। एक बार भगवान शंकर ने सूर्य को मार दिया। किसको मार दिया? सूर्यदेव को। कब? अब देखिए, जिन सूर्य देवता को भगवान शंकर ने मार दिया, वो सूर्य भी शिव पंचायत में है। अगर आपके ऊपर कोई हाथ उठा दे, आपका ऊपर कोई एक थप्पड़ मार दे, तो तुम उसका मुंह नहीं देखो, और तुम्हारे छोरा की शादी में तुम उसको बुलाओ? अरे बोलो तो जम के नहीं बुलाओ, तुम तो मुंडा नहीं देखो, बारात नहीं लेके जाओ उधर से कि माँ वो बेहरू का मकान है, नहीं जाना अपना, उससे अपना झगड़ा है, उससे अपनी लड़ाई है। पर जिन सूर्य देवता का स्वयं भगवान शंकर ने उनको नीचे गिरा दिया, सूर्य का संहार करने के लिए सूर्य को नीचे पटक दिया, किस समय पर? जब एक माली और सुमाली, ये 2 राक्षस हुए। पर ये दोनों माली और सुमाली शंकर के बड़े उपासक थे, शिव के बड़े भक्त थे राक्षस। सारे देवताओं में केवल एक देव ऐसे हैं, महादेव, जिनको राक्षस भी भजते हैं और देवता भी भजते हैं, जिनको मनुष्य भी भजते हैं और प्रेत भी भजते हैं, जिनको डाकनी भी भजती है तो पिशाच भी भजते हैं। बाकी का कोई ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजे, देव भी भजे, मनुष्य भी भजे और प्रेत भी भजे।
केवल शिव एक ऐसे जिनको डाकनी भी भज रही है तो प्रेत भी भज रहे हैं, जिनको पिशाच भी भज रहे हैं तो भूत भी भज रहे हैं, जिनको आत्माएं भी भज रही हैं तो मनुष्य भी भज रहे हैं, जिनको देवता भी भज रहे हैं तो राक्षस भी भज रहे हैं। शिव को सब स्वीकार, आओ मेरे करीब में आओ। एक बार माली और सोमाली ये दोनों शिव जी की आराधना करने वाले थे और शंकर की आराधना करने वाले, तो इनको देवताओं ने जाकर, सारे देवताओं ने जाकर कहा सूर्य देवता से कि सूर्य देवता आज माली और सोमाली तुम्हारे पास में आने वाले हैं, जब तुम्हारे पास में आए, तुम्हारे करीब में आए तो तुम माली सोमाली को मार देना। अब सूर्य नारायण भगवान को देवताओं ने क्रोध उत्पन्न कर दिया। अच्छा, इनके माली और सुमाली के अवगुण सारे देवताओं ने सूर्य नारायण भगवान को कहे, पर गुण बताया क्या? दुनिया के लोग किसी को नीचा गिराना चाहते हैं या किसी का संहार करवाना चाहते हैं या किसी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो दुनिया के लोग उसके अवगुण 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 गिनाते जाएंगे, गिनाते जाएंगे, गिनाते जाएंगे। पर जो अवगुण गिना रहा है, तुमको किसी का अवगुण बता रहा है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो उससे कहो उसमें कोई एकाध गुण है क्या जो दुनिया के लोग उसको इस तरह माने या उसकी सुने, उसके परिवार वाले सुने, उसके रिश्तेदार, उसमें कोई गुण है कि नहीं ये बता। तू अवगुण तो बहुत बताया, पर एकाध गुण तो बताओ उसका। सारे देवताओं ने सूर्य नारायण भगवान से कहा इसमें ये अवगुण है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। सूर्य नारायण भगवान को क्रोध जागृत हो गया। जब किसी व्यक्ति के अवगुण 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 बताते जाओगे तो गुस्सा तो आएगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण की कथा करती है कि अवगुण सुन लो, मना नहीं है, पर निवेदन है जब तक उस व्यक्ति से मिलो नहीं तब तक उस अवगुण को आप दूसरे से कहो मत। पहले एक बार उससे मिलो तो जाके आप, एक बार उससे थोड़ा सा मिलना और मिलकर देखो कि उसमें इतने अवगुण हैं, जैसा लोग कह रहे हैं वो अवगुणी है। फिर दूसरे से सूर्य नारायण भगवान ने सुन तो लिया, सुनने के बाद माली और सुमाली जैसे ही आए, सूर्य नारायण भगवान को मारने के लिए पीछे आए और पीछे आते से शंकर भगवान ने देख लिया कि माली और सुमाली को मारने के लिए आए। जैसे ही मारने ही वाले थे शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण भगवान का संहार कर दिया, पटक दिया नीचे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधेरा, सूर्य चले गया, अंधेरा आ गया, समाप्त हो गया सूर्य, हाहाकार मच गया चारों तरफ। अरे शंकर जी ने सूर्य को मार दिया, शंकर भगवान ने सूर्य का संहार कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। दौड़े कश्यप बाबा, सूर्य नारायण भगवान के पिता, शनि महाराज और यमराज जी के दादा, दौड़े। मृत्यु देवी के परदादा, दौड़े। और जैसे ही कश्यप ऋषि आए, आकर देखा हाहाकार मचा हुआ, अंधकार कहां से हो गया, इतना इतना अंधकार कैसे हो गया। पुत्र को देखा तो सूर्य भूमि पर पड़े हुए, मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र सूर्य मर गया। कश्यप जी की आंख में जल भर गया, देवता सारे एकत्रित हो गए। देवताओं ने कहा हमारी गलती हो गई, हमारी गलती हो गई कि हमने इसको इतना विरोधी भाषी बना दिया। एक व्यक्ति अगर निंदा करता है ना
तो उसको बहुत सारे निंदक मिल जाते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले, और उसको आगे कर देते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है, उसके खिलाफ तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। उसको चढ़ा चढ़ा कर अंत में जब तक उसका संहार नहीं हो जाता, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, तब तक सारे निंदक उसको निंदा कर करके, निंदा कर करके उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस एक निंदक को शिकार बना देते हैं। पर विवेक तो आप में होना चाहिए ना। जिसकी लोग निंदा आपके पास कर कर जा रहे हैं, शिकायत करके जा रहे हैं, आपके लिए बोल कर जा रहे हैं, पहले उसके बारे में सोचो तो कि वो सही है कि गलत है, उसके बाद उसके लिए हस्तक्षेप करिए। पर सूर्य नारायण भगवान ने माली और सुमाली के अवगुण देखे, गुण नहीं देखा कि माली और सुमाली पानी में खड़े होकर शंकर की आराधना करते हैं, माली और सुमाली पृथ्वी पर अधोमुख होकर शिव की आराधना करते हैं, माली और सुमाली आकाश में बंचड़ होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं, माली और सुमाली केवल स्वासिका नासिका के एक छिद्र से श्वास लेकर शिव की आराधना करते हैं, माली और सुमाली भगवान शंकर के लिए एक दुर्वा की नोक पर खड़े होकर शिव की आराधना करते हैं। जब अवगुण बताए हैं तो गुण भी तो बताओ कि उसमें कितने थे, पर गुण नहीं बताया सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान चले गए, कश्यप बाबा रो रहे हैं, देवताओं से कहा देवताओं तुम्हारे कहने पर मेरे बेटे ने माली और सुमाली को मारना चाहा और मेरा बेटा मर गया। सारे देवता स्तुति करने लगे, भोलेनाथ गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो भव से कैसे लगे किनारे। अब ये भरा पड़ा है शास्त्र। कश्यप बाबा के कहने पर देवता करें गलती हो गई, हमने कहा था सूर्य नारायण भगवान को, अरे निंदा करने वालों ध्यान रखना, माली और सुमाली का एक गुण तो गिना देते साहब। जब किसी का तलाक होता है, बहुत ध्यान देना, बड़ा विचित्र संवाद है महाराज जी। किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, लग जाए तो बेलपत्ती चढ़ाया ना शंकर जी। जब किसी का तलाक होता है, अदालत में बात पहुंचती है, तो एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है। तो ये बात समझ में नहीं आती। उसने कहा ये इसमें इसके साथ 1 घंटा भी नहीं रह सकती, 15 मिनट भी नहीं रह सकती, 1 दिन भी इसके साथ नहीं रह सकती। तो बेचारा जज साहब को भी सोचने में तो आता होगा कि 12 साल फिर कैसे रही होगी। जब तक 1 मिनट नहीं रह पा रही है तो 12 साल कैसे रही होगी। बोलो, तुम भी बोलो, सही है कि गलत है। फिर आरोप प्रत्यारोप करा, इन्हें फ्रिज मांगा ने, हमसे दहेज मांगा, इसलिए हम जो है हम इसके साथ। तो 14 साल पहले दहेज क्यों नहीं मांगा जब ब्याह करके आई थी? सोचने वाली बात है। फिर कहा ये अपनी मां की सुन के चलता, मेरी रत्ती भर नहीं सुने। ठीक है, तो तू पहले आई कि माता पहले आई? अब के मेरा खर्चा नहीं उठा था जब तेरे पिताजी के घर से तुझे उठा लाया। बोलो तो दीजिए, बैंड का खर्चा 5000, घोड़ी का खर्चा 2000, रिसेप्शन हुआ 10,000, कितना हो गया रे? ऐसे मान लो 20-25, इतना तो खर्चा करोगे ना थारे लाने में। जब 25,000
तेरे को लाने में खर्च कर सकता है तो अपने घर में तुझे रख नहीं सकता। केवल दोनों का अहंकार नहीं रहने दे रहा, दोनों का अभिमान नहीं रहने दे रहा। वो के मेरे पिताजी मेरा मायका, और ये के मेरी मां मेरे माता पिता, दोनों का अभिमान नहीं रहने दे रहा। अदालत में कोई केस इतने नहीं है जितने केस तलाक के हैं, पूरी अदालत में जाके पूछ लीजिए। और केवल इसी बात का, दोनों साथ रहे, प्रेम से रहे, आनंद में रहे। जब आप अच्छे से रह रहे हो साहब, जीवन में थोड़ा दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट आएगा, सहन करना सीखो। तकलीफ किसके नहीं आती जिंदगी में साहब, किसके तकलीफ नहीं आई। ये एक पत्र लिखा है किसी बहन जी ने, शालिनी शर्मा गुना से आई है, कहीं बैठी हो? शालिनी शर्मा गुना से। महाराज जी आप ही जरा माइक दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। आपने लिखा है दीदी, आप गुना से आए हैं जी। आपने लिखा है 29 जुलाई 2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए। जी हाँ गुरुदेव। जब से यहाँ से गए हो, बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? यहाँ पर हम आए थे जब बहुत तेज बारिश थी, बिल्कुल प्लान नहीं था। मेरी सहेली आ रही थी तो अचानक प्लान बना, सुबह 5 बजे चले गए। तो यहाँ पर आए, 3-4 साल से हमारी गाड़ी नहीं बिक रही थी गुरुदेव। तो यहाँ हम कुबेरेश्वर धाम बोलकर गए थे भोले बाबा से कि गाड़ी बिक जाए, फिर हम नई गाड़ी से यहाँ आएंगे। तो हम नई गाड़ी से यहाँ आए हैं आज। बाबा की कृपा हो, बिक गई वो गाड़ी और आ गई नई गाड़ी। ठीक है। इसमें आपने लिखा है एक प्लाट था जिस पर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। हाँ गुरुदेव, 10 साल पहले एक प्लाट लिया था, तो अभी हमें बीच में पता पड़ा किसी और ने कब्जा कर लिया। तो उससे हम बहुत टेंशन में थे, परेशान थे। फिर आपने वो 31 मूंग के दाने वाला उपाय बताया, सोमवार के स्टीम वाला जी। वो मेरे पतिदेव से मैंने बोला कि अपन दोनों करते हैं, तो हमने वो उपाय किया तो मेरी मनोकामना पूरी हुई गुरुदेव। अब हमें उस प्लाट की कोई परेशानी नहीं है, समाधान हो गया समाधान। हर हर महादेव। विराज बैठिए बैठिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा कृपा कर। शिव कथा कह रहे हैं। समस्या ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में नहीं है? हाँ, ज्यादा दुख हो तो अदालत का दरवाजा खटखटा, ज्यादा तकलीफ हो तो अदालत का दरवाजा खटखटा, पर थोड़ी बहुत खटर पटर में एक दूसरे से दूर मत जाओ। बड़ी मुश्किल से अच्छा संबंध, अच्छा घर परिवार, उसको साधना पड़ेगा, थोड़ा निभाओ, थोड़ा निभाइए। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव उपासना कर रही है, शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। आप थोड़ा सा निभाइए, थोड़ा सा। और जब आप थोड़ा सा निभाओगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अपने आप। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगे किनारे।
हे प्रभु, हम माना अवगुणों की खान है। कश्यप बाबा बोले मेरे पुत्र को मार दिया है, और समझाओ। देवताओं ने कहा हमारी गलती थी जो हमने बता दिया गलत कुछ, एक भी हमने उसका अच्छा भाव नहीं बताया। एक निवेदन है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है अपने भीतर आरोप लगाइए कि हमारे में गलती क्या है। फिर वही वाली बात आ गई, किसी के साथ छल कर कर, धोखा कर कर, किसी के साथ धोखा देकर प्रसन्न मत होना। टिप टॉप कपड़े पहनकर ये मत सोचना कि मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसके साथ छल कर दिया, क्या कर लेगा वो। पर इतना याद रखना कि उसने तुम पर विश्वास कितना करा होगा जिसको तुमने धोखा दिया, और उसके धोखे का वो जवाब नहीं देगा, उसके धोखे का जवाब तो महादेव देगा। मारे किसी को चढ़ाओ पर पूरे अवगुण मत गुनाओ, उसके गुण भी गिनाओ कि हाँ साहब उसमें ये गुण है, क्या जोरदार गुण है उसमें, ये गुण है। सुमाली एक दुर्वा पर खड़े होकर तप करता था, माली और सुमाली, उसके गुण गिनाइए। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठा लो, विष्णु पुराण को उठा लो, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देखिए। किसी पुराण में लिखा हो कि माता पार्वती ने, गंगा मैया ने या इस देवी ने एक दूबा पर खड़े होकर तप कराओ। केवल एक थे माली और सुमाली जो दूबा पर खड़े होकर तप करते थे। अब इतना बल कहां से लाओ, उसका गुण देखिए कितना होगा। मकान बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार मकान लग रहा है, पर तारीफ नींव की करो कि उस पे टिका है, उसमें गुण है कि नींव भरी है, अच्छी मजबूत है। कुछ गुण देखिए, अच्छा देखिए। सूर्यनारायण भगवान को एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि उसमें ये गुण है, पर शंकर भगवान ने आकर जब सूर्यनारायण भगवान का संहार कर दिया, सूर्य देवता जमीन पर पड़ गए, कश्यप ऋषि आकर रोए, मेरे बेटे को मार दिया, मेरा पुत्र मर गया। जानकर देवता आए, स्तुति करी, तब कश्यप बाबा ने सूर्य देवता के लिए भगवान शिव से कहा मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा इसने माली और सुमाली को मारना चाहा, तो देवताओं ने कहा था इसलिए मारना चाहा, देवताओं को कुछ कहिए। भगवान कश्यप बाबा ने देवताओं को घूर कर देखा, देवताओं ने स्तुति करी, कश्यप बाबा ने स्तुति करी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके बेटे को जीवित कर देता हूं, मना नहीं, आपके पुत्र को मैं जीवित कर देता हूं, मना नहीं है मुझे सूर्य को जीवित करने में, मैं भी कर देता हूं। कश्यप बाबा ने कहा देवताओं के कहने पर मेरे बेटे ने सुमाली और माली को मारना चाहा था, आज मेरे बेटे का शीश कटा है। ये कश्यप आज भोलेनाथ आपके सम्मुख में कहते हैं आज मेरे बेटे का शीश मेरे सामने पड़ा है, एक दिन तुम्हारे बेटे का शीश भी कटकर तुम्हारे सामने पड़ा होगा, और वो काटने वाला दूसरा नहीं तुम ही होगे। किसका कटा था फिर? कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। चार लोग अगर किसी की निंदा कर रहे हैं किसी के पास जाकर, तो जो सुन रहा है निंदा, उससे निवेदन है, शिवगण शिव महापुराण की कथा बार बार कह रही है कि कोई तुम्हारे पास निंदा करने आए तो तुम हाथ जोड़ करके ना मेरे पास में निंदा मत करना। शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के उपासक की निंदा मैं नहीं सुन सकता। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यहां से चले जाए या फिर अपन उठकर चल जाए, हम नहीं सुन सकते। क्यों भैया हमको नरक भेजना चाहते? बड़ी मुश्किल से मार्ग सुधरा है मेरा, पूरा परिवार कहता था तब भी मैं मंदिर नहीं जाता था, पर मंदिर जाना चालू कर दिया है मैंने। अब मुझे विचलित मत करो निंदा कर कर कर, मुझे विचलित मत करो निंदा कर कर। मुझे भगवान शिव से, राम से, कृष्ण से जुड़े रहने दो, मुझे भगवान से जुड़े रहने, मुझे जुड़े रहने।
महाराज जब से मेरी शिव से मुलाकात हो गई, मेरे घर सुखों की बरसात हो गई। महाराज क्या कमी है? जब से मेरी शिव से मुलाकात हो गई, जब से मेरी शिव से। बहू का चेहरा उतरा हो तो सास को पूछ लेना चाहिए, क्या बात है बेटा, पापा की याद आ रही है, कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया? अगर किसी ने कुछ बोला है ना बेटा, क्षमा करिए, क्षमा सबसे बड़ा रतन है बेटा। भाई का चेहरा उतरा है तो छोटे भाई को पूछ लेना चाहिए, भैया क्या बात है। छोटे भाई का चेहरा उतरा है तो बड़े भाई को पूछ लेना चाहिए, क्या बात है। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मकान तो यहीं रह जाना है साहब, जीव चले जाएगा। पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होंगे, जो बुराई करने वाले, निंदा करने वाले भी इकट्ठे होंगे। मरने के बाद 12वें के भोजन में, 13वें के भोजन में, 10वें के कर्म में, घाटे के कर्म में, तीसरे के उठाने में, जो तुम्हारे दुश्मन होंगे ना वो भी इकट्ठे होंगे। वो भी एकत्रित होंगे। परिवार वालों के लिए धन छोड़ो ना छोड़ो वो आपके ऊपर है, पर दिल जरूर छोड़कर जाना, कि तुम्हारे जाने के बाद पूरा परिवार रोए कि यार था, दिल वाला था, दमदार था, चले गया। किसी के लिए सामने खड़ा होता था, परिवार के लिए सामने खड़ा होता था, छोटे भाई की आंख में आंसू नहीं देखे, बड़े भाई की आंख में आंसू ना देखे। बहुओं के लिए एक शब्द नहीं सुनता था, पत्नी को डांट देता था, क्या कह रही हो बहू को, बहू अपनी है, बेटा अपना है। शब्द वो होना चाहिए, दिल वो होना चाहिए। कर्म ऐसा कर कर जाओ कि लोग याद करें साहब। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक हमारे सीहोर का ये केस है, हम उसका नाम नहीं लेंगे। एक हमारे सीहोर का, वो दोनों भाइयों में इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि वो एक दूसरे को मुख ना देखे, एक दूसरे का मुख देखना पसंद ना करे, एक दूसरे को देखे तक। पुराना मकान था, अब दोनों भाई अलग अलग मकान में जाकर रहने लगे। पुराना मकान ऐसा पड़ा था, दोनों ने आपस में ताला लगा दिया, केस चालू हो गया, मकान वैसा की वैसे ही पड़ा। अब पिछले वर्ष 2021 की कोई कथा जिसमें वर्णन किया था कि किसी से कितना भी झगड़ा हो जाए पर बात मत बंद करो, ये कथाओं में कई बार बोला गया। एक फोन तो लगाओ साहब, छोटे बनकर लगा लो, दिल से लगाओ तो सही। कितना भी विवाद होगा ना, बात बंद मत करो, एक बार बोलो तो सही। वो व्यक्ति ने कथा सुनते सुनते ही अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया। जब बात चालू हुई, चलते चलते बात घर तक पहुंच गई, घर से दोनों भाइयों तक पहुंच गई, भाइयों तक पहुंचते पहुंचते अदालत में केस खत्म हो गया और मकान का ताला खुल गया। वो इतना खुश होकर घर पहुंचा, अरे महाराज कहाँ है, अरे महाराज कहाँ है, मिलना है, पंडित जी से मिलने जा। अरे बड़े खुश दोनों भाई, इतने प्रसन्न, दिल की सारी उमंगता उनके चेहरे पर दिख रही थी। माँ बाप मरे उस दिन से ताला लगा था उस मकान में, आज खुल गया, राहें खोल लो, मरकर तो जाना है सबको। ऐसा कोई नहीं संसार में अटल होकर आया है। अच्छे दमदार से दमदार माइकल जैक्सन तक चले गए, बॉडी बिल्डर तक चले गए, बादाम काजू किशमिश खाने वाले चले गए, और सफारी में घूमने वाले चले गए, एक से बढ़कर एक गाड़ी में घूमने वाले, जिनके 18 डॉक्टर जांच करते थे, वो भी निपट के चले गए। तो तुम और हम कहां से लगे रे, हम और तुम कहां से लगोगे?
जाना सबको है, पर प्रेम लुटा दो जितना लुटा सकते। मेरा तो मेरे शंभू से यही निवेदन है, मेरे गोवर्धन नाथ, ये शरीर दिया है जितना बन सकेगा, शंकर की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा लुटाऊं जितना लूट जाए, लूट लो। तिजोरी खोली है, खजाना खुला है, कोई नहीं लुटाएगा, सब बटोर के रख सकते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, और ये वो तिजोरी का मंत्र है जो आज तक छुपा कर रखा गया था, नहीं निकाला किसी ने कि ये निकल जाएगा। तो लोग किसी के दरवाजे पर जाकर मांगने नहीं जाएंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट शंकर के पास पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट नंबर है ये, सीधे, कुछ मत करो, सीधा। पशुपति व्रत छुपा हुआ था, निकाल दिया बाहर, करो। किसी से मत कहना जाकर कि मुझे ये दुख है, शंकर के पास जाओ, डायरेक्ट कहो ना, सासू अंगूठी दे दे। और सासू के काय को दूं तो के डोकरी मरेगी जब भी तो मिलेगी, सास भी कह देगी ले जा रही छोरी, ले जा ले जा, तुरंत। तो डायरेक्ट उससे कहो ना। और देवरानी से बुराई कर रही है, बुढ़िया मरेगी जब तो छाती पे बांध कर ले जाएगी, खुद अकेली पहन रही, हमको कुछ नहीं दे रही। तो ये बात तो देवरानी से कहे, देवरानी जेठानी से कहे, आपस में मन मोटा हो, वो उसके सास से कहे मन मोटा हो, उससे अच्छा डायरेक्ट जाकर के डोकरी तेरा क्या होगा रे कालिया, डायरेक्ट सीधे कहो ना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, अरे राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जीवन है। उसमें भी पूरे 100 साल तो कोई जी नहीं रिया, 80 इतना 70 80, जिसने अच्छा माल खाया होगा ज्यादा ज्यादा 85 90 और बाउंड्री बस, नहीं तो आधे ज्यादा 65 70 72 75 इतने में जा रहा है। अब उस 72 75 में भी आधा निकाल दो, सोने में निकल गया। 70 साल में से 80 साल में से आधा निकल गया, सोने में कितना बचा? 40 साल। 40 साल में से 20 साल तो तुम्हारा बचपन और जवानी में निकल गया, बचा कितना? 20 साल। 20 साल में भी ये 10 साल कमाने में निकल गया, बचा कितना? 10 साल। 10 साल में भी आधा तेरी मेरी करने में निकल गया, बचा कितना? 5 साल। 5 साल में भी सुख तो भोग ही नहीं पाए ना, मुंडा का सारा सोफा सेट निकल के बाहर आ गया। ला सब बाहर। और डॉक्टर से कह रहा है, डॉक्टर बोला है इधर से ज्यादा सूजी गया है, इधर से ज्यादा। ये तो ठीक है पर ये गड़बड़ हो ही रहा है, समझ में नहीं। और डॉक्टर तुमसे कह देते तो कि तुम्हारा निपटने का समय आ गया, तो बुरा नहीं लग जाता। पर वो डॉक्टर भले नहीं बोले, पर ये कुबेरेश्वर धाम का डॉक्टर तो चिल्ला चिल्ला के रोज बोले तेरा क्या होगा रे कालिया, रोज बोले कि अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा दादा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्रेम लुटाओ, प्रेम जितना लुटा सकते हो। एक वो गीत में, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। भगवान को धन्यवाद देते चलो। जो 2021 में कोरोना आया था उसमें हमको नहीं निपटाया, नहीं तो अभी ऊपर से कथा सुन रहे होते। तूने बचा लिया, ये तेरी कृपा है। तुम्हारे पास में बचने के बहुत सारे उपाय हैं, पर उसके पास निपटाने के बहुत सारे उपाय हैं। कभी भी निपटा सकता है, उसके पास में देरी नहीं लगती। बाथरूम से निकली, चप्पल से पांव फिसला, निपटी पड़ी। रात को कड़ी और मक्का की रोटी ज्यादा खा गई, निपटी पड़ी। उसके पास तो निपटाने के ढेर आई गया,
तो बाहर से पूछेगा क्या क्या कि आइडिया। ये कोरोना महामारी तो भगवान ने कहा ये तो मेरी एक झलक है। भगवान बोले अभी मेरे जलवे कम नहीं हुए, एक जलवा दिखाया, कई जलवे बाकी हैं, तो चिंता मत कर। अभी जब केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी तभी भी भगवान ने कहते सुधर जाओ रे हो, सुधर जाओ। अभी भी भगवान वो ये मत सोचना, उसके पास बहुत आइडिया है, बहुत सारा। तुम्हारे पास केवल एक ही आइडिया है, शंकर प्रभु, पर उसके पास बहुत आइडिया तुरंत। और वो न सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी काम आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, सब लाकर में धरा ले जाएगा। घर में से खोटा सामान निकाल के रात को डोकरी को पिना दिया जाएगा। हंसो मती, तुम और हम सबको वही पिनाना है। ये जितने हैं ना ये तो सब रात के निकाल लेंगे चोटे, चाहे हम हो चाहे तुम हो, आधी रात को मरे नहीं, सब निकाल लेंगे जितनी। इसलिए पहन लो। कथा में आओ जब मत पहनना, कहीं जाओ जब मत पहनना, पर घर में तो मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे अपने कई कई। महाराज अब शिव कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कह रहा है, शिव स्मरण कह रहा है, शंकर की भक्ति कह रहे हैं। आप शिव जी ने कहा गलती स्वीकृत हो। भगवान शंकर ने कहा अरे ओ घंटा कर्ण ध्यान। भगवान शंकर के हाथ द्वारा एक स्वयं भगवान गणेश जी का सिर कटा, एक सिर कटा ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का सिर कटा तो नंदी उनको मौन नहीं देख पाया। अपने स्वामी को मौन कैसे देखे? कोई अगर रूठा बैठा है तो मनाने का प्रयास जरूर करिएगा। धर्म पत्नी का एक स्वरूप है रूठना, पर पति का एक स्वरूप है मनाना। क्रोध नहीं करना, मनाना। रूठने और मनाने पे तो बहुत सारे गाने भी बने, ऐसा नहीं। अब बाबा मौन होकर बैठे थे तो नंदी ने देख लिया, पूछा स्वामी प्रभु आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। भगवान बोले ब्रह्मा का सिर कट गया, अच्छा नहीं लगा, माना मैंने कटवाया है, मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, ब्रह्मा जी का सिर मैंने कटवाया, अपने पांव के नख से प्रकट कर कर मैंने गण प्रकट कर कर कटवाया है, पर दुख मुझे भी है। गुस्सा करने के बाद व्यक्ति के मन को दुख भी होता है कि मैंने क्यों बोल दिया है, होना था जो हो जाना था, काहे को बोला मैंने। दुख किस बात का है प्रभु? शंकर भगवान बोले ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्मा का सिर कटा है तो ब्रह्म हत्या लग गई है, ब्रह्म हत्या लग गई, सत्या का क्या करूं मैं? शंकर जी ने कहा तीसरी बात, चलो मेरे साथ। कहा? मैंने सुना है
गंगा अपना एक स्वरूप ओझल कर कर गोदावरी के रूप में प्रकट हुई है। अगर उस गोदावरी का स्नान कर लिया जाए, गोदावरी गंगा का अगर स्नान कर लिया जाए तो ये ब्रह्म हत्या छूट जाए। अब इतने बड़े शंभु शंकर ज्ञानी को गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। कौन गुरु? कौन गुरु? नंदी। शंकर भगवान ने गुरु बनाया नंदी को एक क्षण के लिए। गुरु आप जो आपको ज्ञान दे वो गुरु है, जो ज्ञान दे। ये जरूरी नहीं है कि हमें उनसे मंत्र लेना पड़ेगा। आप तो दिल से गुरु मानो ना। कोई मंत्र लेने के बाद ही गुरु मानना जरूरी नहीं। आप दिल से गुरु मान लो कि मैं उनको गुरु मानती हूं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन करा, मेरा मार्ग प्रशस्त करा, मुझे भगवान के मार्ग तक ले जाकर छोड़ा, मेरे कार्य सफल करवाए, मैं भटक रहा था, मुझे मार्ग तक पहुंचाया, मैंने उनको गुरु मान लिया। मान लिया तो मान लिया। अब भले मैंने उससे गुरु दीक्षा ली नहीं ली, मैंने उससे गुरु मंत्र लिया ना लिया, पर दिल से मान लिया मैंने, वो गुरु है। भगवान शंकर ने नंदी को गुरु मान लिया। कुछ क्षण के लिए भगवान नंदी को गुरु मान लिए। चले शिव जी को लेकर गोदावरी के तट पर, महाराष्ट्र का वो पावन तीर्थ पंचवटी नासिक, जहां का राम घाट, जहां पर आज भी उस राम घाट के सामने कपालेश्वर महादेव बैठे हुए। कौन से महादेव? कपालेश्वर महादेव उस राम घाट के सामने बैठे हुए हैं। एक शिव का मंदिर है ऐसा जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है, कपालेश्वर महादेव। क्यों? नंदी लेकर गए थे शंकर भगवान को, हमारे साथ चलो, अभी ब्रह्मत्या छूटेगी, आप गोदावरी का स्नान तो करो। गंगा गोदावरी, गंगा का वो स्वरूप है जो पापों से मुक्त कर देता है, पापों से छुड़ा देता है। हमारे यहां कुंभ का जो मेला लगता है ना, त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम है, गंगा मैया, हरिद्वार और उज्जैनी, माता छिपरा का तट, और नासिक कौन सी नदी? गोदावरी का तट, मां गंगा गोदावरी का तट। कभी अगर जीवन में मौका मिले ना, कभी अगर मौका भगवान अगर दे दे, भोलेनाथ कृपा करे, शंभु करुणा करे, मेरा विश्वनाथ मेरा शंभु अगर कृपा करे, तो कुंभ का मेले तो आते ही हैं। वो तो 12 साल में आए। अब टाइम किसके पास? 12 साल में तुम हो कि नहीं हो, अपन है कि नहीं है। तो कभी अगर ऐसा मौका मिल जाए जहां 4 स्थान पर कुंभ भराता है, इन कुंभ के स्थान पर 4 जगह पर कभी मौका मिल जाए तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का प्रयास करना। उज्जैनी छिपरा का तट, हरिद्वार गंगा का तट, प्रयागराज त्रिवेणी का तट और गोदावरी का तट पंचवटी नासिक। प्रयास करिए। शिव तत्व ग्रहण करने का प्रयास करिए। भगवान शंकर ने कहा चलो, और भगवान शंकर नंदी के साथ चले। नंदी के साथ चले तो भगवान शंकर ने चलते चलते नंदी से कह दिया, नंदी तू तो मेरा गुरु है रे, तू मेरा गुरु है, तूने आज मुझे ज्ञान प्रदान करा। जैसे ही भगवान शंकर नहाने के लिए गोदावरी में गए, नंदी वहां से ओझल हो गए। शंकर जी ऊपर चढ़े घाट पर, आवाज लगाया नंदी 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 आओ नंदी। नंदी नहीं आया, नंदी नहीं आया। घंटा कर्ण दौड़ कर आया। घंटा कर्ण से पूछा क्यों नंदी कहां है? नंदी है कहां?
तो घंटाकर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु नंदी को आपने गुरु कह दिया, अब नंदी आपके पास यहां कैसे रह सकता? गुरु और शिष्य आमने सामने रहे, अच्छी बात नहीं। एक भगवान शिव कपालेश्वर बनकर विराजमान हो गए उस नासिक की पावन धरा पर, उस राम घाट पर, गोदावरी के पावन तट पर मेरा कपालेश्वर विराजमान है, जहां ब्रह्म हत्या छूट गई। शिव बैठे, घंटाकर्ण को भगवान शंकर ने देखा कि मुझ में भेद कर रहा है,